उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में वृंदावन की कथावाचक महिला ने एक महंत पर गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। मामला पुलिस तक पहुंचते ही कई महंत और संत नीलगंगा थाने पर एकत्रित हो गए थे। महिला ने महंत पर तंत्र विद्या सिखाने के बहाने अश्लील हरकतें करने और फोन पर अश्लील बातें करने के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल आज दोपहर नीलगंगा थाना क्षेत्र में उस समय के गहमा गहमी बढ़ गई जब वृंदावन की रहने वाली कथावाचक महिला ने उज्जैन के एक महंत पर गंभीर आरोप लगाए। सीएसपी विनोद कुमार मीणा के मुताबिक गौघाट स्थित यंत्र महल के पास जगदीश आश्रम के महंत डॉक्टर रामेश्वर दास पर वृंदावन उत्तर प्रदेश की रहने वाली कथावाचक महिला ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने की शिकायत की है। महिला कथावाचक के बयान दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने उनके साथ अश्लील बातें करी हैं और उन्हें अश्लील तरीके से छूने का भी प्रयास किया है। तो ये आरोप महिला ने लगाए हैं संत के खिलाफ। कुछ फोटोग्राफ से वीडियो भी महिला द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। अब महिला का ऐसा कहना है कि शायद उनके मोबाइल में उसकी कई रिकॉर्डिंग है और फोटोज़ वगैरह भी हैं। तो हमने महिला को सारी फोटोग्राफ्स और रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने के लिए कहा है। अभी तक हमें उपलब्ध नहीं कराई है उन्होंने, बट उनका कहना है कि वो जल्दी उपलब्ध कराएंगे। सर एफआईआर भी की जा रही है क्या? अभी महिला का स्टेटमेंट लिया जा रहा है और कुछ प्राथमिक तथ्य हमें मिले, उनकी पुष्टि की जा रही है। तो महिला का भी थाने पे स्टेटमेंट लिया जा रहा है। महिला कहाँ की है और किस तरह से संपर्क में आई? महिला वृंदावन की बता रही हैं। वो कह रही थी यहाँ पे ये संत के संपर्क में आई थी। वो उन्हें तंत्र मंत्र की शिक्षा बताया करता था, उन्हें अध्यात्म के बारे में सिखाया करता था। तो इस चक्कर में महिला की इनसे जान पहचान हुई और ये उनकी शिष्य बनी। तो ऐसा महिला का कहना है। हाँ, अभी महिला का कहना है कि उनके पास रिकॉर्डिंग है और फोटोज़ वगैरह भी हैं। तो हमने उनको प्रोवाइड करने के लिए कहा है कि प्रोवाइड कीजिए हमें, बट अभी तक महिला द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया। तो वो अभी कह रही है कि प्रोवाइड कर देंगे, तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। महिला कथावाचक ने बंदूक दिखाकर डराने का आरोप भी लगाया है। महिला कथावाचक ने मीडिया के सामने आरोप लगाया है कि महंत रामेश्वर दास उसके साथ अश्लील बातें और छेड़छाड़ करते हैं। उन्होंने बंदूक दिखाकर धमकाने की भी कोशिश की थी। कथावाचक के अनुसार वह 8 माह से उज्जैन में है और पीपली नाका स्थित महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज की शिष्या है। रामेश्वर दास का गुरुजी के आश्रम आना जाना था, वहीं पहचान हुई और उन्होंने तंत्र साधना सिखाने के नाम पर अपने आश्रम बुलाया था और अश्लील हरकतें की। महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। कर रही हैं मेरे साथ रामेश्वर दास जो महाराज है ना, इनका आश्रम है जंतर मंतर के पास, जगदीश आश्रम गौघाट के। वो महाराज जी आश्रम पर बुलाते थे और बुलाने के बाद मेरे साथ अश्लील हरकतें करते थे। मैंने बार बार कहा महाराज जी आप मेरे साथ ऐसा मत करिए, तो मेरे को धमकी देते थे। कहते थे कि अगर तूने किसी को बता दिया ना तो तेरे में बंदूक की गोली मार देंगे, तेरे को सिपराजी में फेंक देंगे, तेरे ना तेरे गुरु को, और आश्रम को भी उखड़वा देंगे। तो मैं बच्ची थी, मैं यहाँ परिचित नहीं थी किसी से, मैं वृंदावन धाम से हूँ। और जब मैं ना थोड़ा साधु समाज में आई, साधु समाज ने मुझे हिम्मत दी तो मैं थाने तक आई, और थाने तक आई तो मेरी सुनवाई भी नहीं हो रही है यहाँ पर। आप महाराज के संपर्क में कैसे आई? महाराज के संपर्क में मैं अपने गुरु आश्रम पर आई और महाराज जी वहाँ पर आते थे। ऐसे ऐसे मेरा पहचान हुआ। महाराज रामेश्वर दास महाराज मुझे फ़ोन लगाने लगे, फ़ोन लगा के मुझे बुलाने लगे। मैं उनके आश्रम आने जाने लगी और जब मैं आश्रम जाने लगी तो वो मेरे साथ ऐसा ऐसा करने लगे। दुष्कर्म करने की हाँ, दुष्कर्म करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं उनके झांसे में नहीं आई। मेरा हाथ पकड़ा, मेरे बक्षस्थल पे हाथ रखा। मैंने कहा महाराज जी आप ऐसा मत करिए। उन्होंने कुछ आपके वीडियो, तो उन्होंने मुझे धमकाया। फोटो वीडियो भी बनाया आपका? मेरे मतलब ऐसे मेरे मुंह से जबरदस्ती बंदूक की गोली लगा लगा के जबरदस्ती बोला कि तेरे गुरु के खिलाफ तुझे बोलना पड़ेगा, बोल, नहीं तो तुझे यही मार देंगे, यही मार देंगे। तो मुझे ब्लैकमेल करते हैं और बार बार मैं मांग यही करती हूँ कि उसको अरेस्ट, उसकी एफआईआर दर्ज की जाए, उसको तुरंत बंद किया जाए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो क्या करेंगे? मैं आत्महत्या करूंगी। क्यों नहीं होगी एफआईआर दर्ज? मेरी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्या यही न्याय है? यहाँ पर न्यायाधीश नहीं है कोई? क्या पुलिस आपका सहयोग नहीं कर रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी।